हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में बात किया था इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो भी बेसिक्स था सारे बेसिक्स क्लियर किए थे हमने कल। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे इसके उस बेसिक्स के ऊपर एक सम, और ये एक सम अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या करना है इसमें, किस तरीके से करना है, कौन सा अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ देखो। हर एक सम में अपने को 3 चीजें चाहिए। यस, ध्यान दो यहाँ पे। हर एक सम में, ओए तेरे को आता है उसको ध्यान दे। हर एक सम में 3 चीजों पे तीन चीजें हमें बनानी है। पहला है टाइमलाइन। पहले हम टाइमलाइन बनाएंगे, इट्स कॉल्ड वर्किंग नोट। इसके मार्क्स नहीं आपको, लेकिन आप बनाओगे नहीं तो आपका सम जल्दी सॉल्व नहीं होगा। एंड आपका फॉर्मेट जिसके पूरे मार्क्स है, एंड वर्किंग नोट। पूरा का पूरा सम वर्किंग नोट के ऊपर ही डिपेंड है। वर्किंग नोट सॉल्व करने का जो आंसर आएगा उसको इधर लिखने का, फिर वर्किंग नोट सॉल्व करने का जो आंसर आएगा उसको इधर लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप टाइमलाइन कंप्लीट करोगे। टाइमलाइन में आएगा क्या, आपका सम प्रॉपर डेट वाइज सीक्वेंस में। अपने को डेट ऊपर नीचे दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। डेट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 312, 312। क्या लिखा है देखो। Miss Bhagwati entered into the following transaction of purchase and sales of 12% debentures of ₹100 each of Mansi Limited। देखना ध्यान से, मिस भगवती करके एक कंपनी है जो ट्रांजेक्शन्स कर रही है परचेस एंड सेल्स का ऑफ 12% ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ मानसी लिमिटेड। मानसी लिमिटेड से क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए है, और परसेंटेज ऑफ डिबेंचर क्या है, 12% इंटरेस्ट मिलता है उसको। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होता है, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे सब लोग। साल में हमको 2 बार इंटरेस्ट पे होता है, एक बार 30 जून और एक बार 31 दिसंबर एवरी ईयर लिखा हुआ यहाँ पे। मतलब पिछले साल भी आपको इसी डेट पे इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन आर एज अंडर, देखो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन को हम करते जाएंगे। पहले यहाँ पे हम टाइमलाइन में शो करते चलते। 1 अप्रैल 2000 क्या दिया है, 12 दिया है। 12 क्या, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे फेस वैल्यू और कॉस्ट। जाओ डब्बे के अंदर जाओ और चेक करो 1 अप्रैल के टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितना था, 800 था। 800 डिबेंचर और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, तो 800 इंटू 100 करेंगे तो कितना होएगा, 80,000। तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000। कॉस्ट दिया हुआ है देखो डब्बे के अंदर 76,000। अदिति फोकस करना, यू लंबू ध्यान देना। आगे इसके बाद 1/6/2012 को, हे गाइस पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब ये लिखना है कि कौन से डेट पे इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो 2 डेट दिया था ना अपने को, 30 जून और 31 दिसंबर, तो वो दो डेट लिख देंगे, अप्रैल मई जून। यहाँ पे आएगा 30 जून 2012, इंटरेस्ट लिख दोगे आप। फिर यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर 2012 इंटरेस्ट। ठीक है, ये 2 डेट लिख देना है आपको। इसके बाद
उसके बाद देखो क्या दिया है, 1/6/2012 को हम लोग 300 डिवेंचर सोल्ड कर रहे हैं। 1/6/2012 मतलब 1/6 मतलब इसके पहले ना, 1/6/2012 को क्या कर रहे, सोल्ड कर रहे। कितना डिवेंचर सोल्ड कर रहे, 300 डिवेंचर। और एक डिवेंचर कितने का सोल्ड कर रहे, हाँ 105। और ये CIP की EIP है, कम इंटरेस्ट प्राइस लिखा होगा वहां पे, तो CIP है तो CIP लिख देने का। देखो हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ क्वेश्चन जो दिया है उसको प्रॉपर डेट वाइज कर रहे हैं, सीक्वेंस में कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन में लिखा है वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन नहीं चालू है अभी, अभी खाली क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहा है, समझे यहाँ पे। आगे क्या दिया है, उसके बाद क्या डेट दिया है, 8/9 मतलब इसके पहले 1/9/2012 को क्या कर रहे हैं हम, परचेस कितना 700 डिबेंचर एट रुपीज कितने का 98। ये क्या है EIP, लिखना पड़ेगा CIP EIP। उसके बाद क्या है 112 ना, 112 मतलब इसके पहले ही होगा। 1/12/2012 को क्या कर रहे हैं, परचेज कितना 400 डिबेंचर्स कितने का 108। ये क्या है CIP। उसके बाद क्या दिया है, हो गया ना। उसके बाद क्या है 1/2/2013। इसके बाद 1/2/2013 को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं कितना 900 डिबेंचर कितने का 97 का EIP। और यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2013 लास्ट डेट है ना यहाँ पे। चलो अब देखते नीचे कुछ मार्केट वैल्यू वगैरह दिया है क्या अपने को, देखते। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ भगवती फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2013। The market value on 31st March 2013 was ₹67,500। मार्केट वैल्यू दे दिया है अपने को, तो मार्केट वैल्यू जो भी दिया रहेगा आपको यहाँ पे लिखने का, मार्केट वैल्यू 67,500। इसका क्या करना है बाद में बात करेंगे, ठीक है। स्टेट अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 याद रखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है। फिलिंग मैच द कॉलम फिलिंग द ब्लैंक के लिए। अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, अब अपने को टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन आ गया अपने पास, लाइन वाइज आ गया। अब यहीं से देखना और यहीं पे सॉल्व करना है, काम खत्म, ठीक है। अच्छा सब ध्यान देंगे यहाँ पे। चलो अब देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, कब कब ना आर्यन, आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, 30 जून 31 दिसंबर एवरी ईयर ना, मतलब लास्ट ईयर भी इसी डेट पे इंटरेस्ट पे हुआ रहेगा, राइट ना। मतलब आपको हर साल सेम डेट पे इंटरेस्ट पे हो रहा है। बट अगर मैं आपको बोलूंगा आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या करते हो कि आपको पूरा का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट मिले, 12 महीने का इंटरेस्ट मिले। 2-4 महीने का चलेगा क्या, 6-7 महीने का मिलेगा चलेगा क्या, नहीं भाई मुझे पूरा का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, राइट ना। तो मुझे अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो भाई मुझे रिटर्न में पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। डिबेंचर होल्डर भी यही बोलेगा, भाई पूरा 12 महीने का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट चाहिए। अब चेक करो आपने लास्ट इंटरेस्ट कभी पे किया था, 31 दिसंबर को। देखो मैं इसके पहले आ रहा हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहा हूं, 31 दिसंबर 2011 में जा रहा हूं। लास्ट इस डेट पे इंटरेस्ट पे हुआ, हर साल 30 जून 31 दिसंबर इसी 2 डेट पे इंटरेस्ट पे होता है, तो पिछले साल भी इसी डेट पे इंटरेस्ट पे हुआ रहेगा कि नहीं। इसके बाद से इंटरेस्ट पे हुआ क्या, ईयर एंड हो गया, एंड खत्म, नया ईयर चालू हो गया,
मतलब यहां से यहां तक का इंटरेस्ट पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। यह है दिमाग में पक्का? वापस देखो, हर साल हम 30 जून 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करते हैं, बट अपना ईयर स्टार्ट कभी होता है बताओ? 1 अप्रैल। एंड कभी होता है? तो पूरा यहां से यहां तक का इंटरेस्ट पे करना चाहिए ना अपने को, बट हमने यहां से यहां तक का इंटरेस्ट पे किया है, तो इतना बाकी है ना पे करना। पे करना बाकी है 3 महीने का, 3 महीना हो रहा है, काउंट कर लो, जैन, फेब एंड मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना बाकी है, उसको कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये मेरा आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम एक्रूड इंटरेस्ट का करेंगे एंड उसके बाद हम बाकी सम पे जाएंगे। हमेशा याद रखना, एक्रूड इंटरेस्ट में धोखा मत खा जाना, एक्रूड इंटरेस्ट में मिस्टेक्स मत कर देना। एक्रूड इंटरेस्ट डेट के हिसाब से देख लेने का, क्या गैप आ रहा है क्या? यस, गैप आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट आएगा। गैप नहीं आ रहा है मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसमें कितने का गैप आ रहा था? 3 महीने का, तो 3 मंथ्स का गैप ना, इंटरेस्ट निकलेगा। तो आपका वर्किंग नोट सॉल्व होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डेट लिख देंगे। देखो इधर का कुछ भी पता है क्या आपको? अच्छा मुझे बताओ, इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हम? फेस वैल्यू। बेसिक्स में लिख के दिया है, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल पे निकालेंगे हम लोग 2012। अब मुझे बताओ 1 अप्रैल में जाओ तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना दिया है? 80,000 इंटू कितना परसेंट का डिबेंचर है? 12% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट? 3 मंथ। फटाफट कैलकुलेशन, 2400 मिल गया। इसमें कैलकुलेशन यही है, 80,000 पे 12% इंटरेस्ट, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 80,000 कहां से आया? फेस वैल्यू। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहां पे होने वाला है? फेस वैल्यू पे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इन द बुक्स ऑफ भगवती लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स इन मानसी लिमिटेड, ये सब लिखना पड़ेगा नहीं तो 1 मार्क्स चला जाएगा। 31 मार्च 2000 क्या दिया बताओ? 13। चलो, तो एक्रूड इंटरेस्ट मिल गया ना अपने को। अभी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस कभी भी डेबिट में आता है, याद रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2012, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्किंग नोट नंबर 1, फेस वैल्यू कितना है? 80,000, इंटरेस्ट कितना आया? 2,400, अमाउंट में कॉस्ट वाला अमाउंट लिखेंगे। हमें याद रखना अमाउंट मतलब कॉस्ट होता है, 76,000। हो गया पहला एंट्री, खत्म। ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं? देखो ये हो गया, जो हो गया उसको टिक करते चलने का। अब क्या है? 1/6/2012। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑन, सेल कर रहे हैं ना हम लोग, सेल ऑन क्या? 1/6/2012, 1/6/2012 को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कितना डिवेंचर बेच रहे हम लोग? 300 डिवेंचर। कितने का बेच रहे? 105। मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 31,500। और ये क्या है? सीआईपी। मैंने बेसिक्स में लिख के दिया था कि सीआईपी अगर आया तो इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस। सीआईपी में इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस। ईआईपी में इंटरेस्ट क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? माइनस। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या करेंगे? माइनस। तो देखो 300 डिबेंचर और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है? 100 रुपए लिखा है ना वहां पे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेने का था। तो ये फेस वैल्यू आ गया देखो
इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकलता है? फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकलता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे आएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने का, इनटू कितने परसेंट का डिबेंचर है? 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? तो याद रखो अभी तक इंटरेस्ट कहीं पे पे नहीं हुआ है, तो यहीं से कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन मेन इंटरेस्ट की डेट से ही कैलकुलेशन होगा, यहीं से यहां तक। तो कितना महीना आएगा? 5 मंथ्स। अप्रैल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। जून स्टार्टिंग है तो जून नहीं आएगा, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1500। इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। CIP में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं EIP। EIP, ठीक है। अभी सेल किया है, मुझे बताओ आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको प्रॉफिट या लॉस तो होगा। ऐसे ही जब कोई डिबेंचर हम बेचेंगे तो हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। समझा यहाँ पे? तो वो देखो, मेरी एक बात याद रखना कि हमने जब भी सेल वाला वर्किंग नोट करेंगे, सेल वाला जब भी वर्किंग नोट करेंगे तो उसको यहां पे नहीं डालेंगे अभी, जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं कर ले। जब तक अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं हो जाता तब तक हम लोग सेल वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। अब देखो, किसी भी चीज का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल बताता हूं। ये मार्कर का प्राइस 10 रुपया था, मैंने इसको बेचा 15 रुपए में, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला? ज्यादा में बेचा, मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस है उसमें से आपने इसके कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। जितने का था और जितने में बेचा, आपस में डिफरेंस जो आया वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। जितने में बेच रहे हो जितने का था उसको माइनस किया तो क्या हो गया? प्रॉफिट मिल गया अपने को। ऐसे ही उसको जितने का था उसको बोलते, जितने में हम बेच रहे उसको सेलिंग प्राइस कहते, और जितने का था उसको बोलते कॉस्ट प्राइस। सुना होगा नाम तुम लोगों ने। तो हमें यहाँ पे यही करना है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस क्या आएगा? कभी भी एक बात याद रखो, ये जो EIP वाला अमाउंट है ना, यही हर जगह आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा कहीं पे भी। CIP अमाउंट कहीं पे भी यूज होने वाला नहीं है। हर जगह क्या यूज होगा? EIP। हर जगह। यहाँ पे भी कौन सा अमाउंट लिखेंगे हम? EIP, नॉट CIP, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपना EIP बन जाएगा 30,000। ध्यान देना। बट मुझे इसका कॉस्ट पता नहीं है, 30,000 का डिबेंचर तो बेच रहा हूं बट कॉस्ट पता नहीं है मुझे इसका। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फेस वैल्यू और कॉस्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये फेस वैल्यू और कॉस्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कहां से मिलेगा? तो ये आएंगे हम बॉक्स के अंदर। इसमें फेस वैल्यू कितना है? 80,000। क्रेडिट में है क्या यहाँ पे? नहीं। देखो ये फेस वैल्यू उधर, ये फेस वैल्यू यहीं से मिलने वाला है 80,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, तो 80,000 यहाँ पे लिख देंगे हम। अगर यहाँ पे रहता तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेते थे। फिर यहाँ पे कितना है? 76, और यहाँ पे अमाउंट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 76। अगर 80,000 वाले डिबेंचर का कॉस्ट, अगर 80,000 वाले फेस वैल्यू वाले डिबेंचर का कॉस्ट 76 होता है, 76,000 होता है, तो ये जो 30,000 का डिबेंचर हम बेच रहे, फेस वैल्यू 30,000 है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा? 28,500। वापस देख लो, अगर 80,000 वाले डिबेंचर का कॉस्ट 76,000 होता है तो 30,000 वाले डिबेंचर का कॉस्ट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28,500, मतलब 28,500 मिल गया अपने को। अब माइनस करोगे तो कितना? 1,500 रुपया प्रॉफिट हो गया अपने को। कैसे प्रॉफिट पता चला?
देखो था 28,500 का, अपने पास डिबेंचर कितने का था 28,500 का, बेचा कितने में 30,000 में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया ना, कितने का 1,500 का। नहीं समझ में आता है तो इसमें से इसको माइनस करने का, आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस, इस तरीके से भी सोच सकते हो गया, प्रॉफिट मिल गया अपने को। अब एंट्री पास करेंगे, तो पहले सेल वाली एंट्री करेंगे, फिर तो इसके वाली करेंगे प्रॉफिट की। तो मैंने तुमको लिख के दिया है, सेल की एंट्री कौन से साइड में जाती है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेट क्या है 1/6/2012 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखने का, फेस वैल्यू में कभी भी इधर वाला अमाउंट, ये जो इंटरेस्ट निकाला ना वो वाला अमाउंट लिखने का 30,000, इंटरेस्ट कितना आया 1,500, और अमाउंट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे EIP, हमेशा कौन सा अमाउंट लिखेंगे EIP अमाउंट आएगा यहाँ पे। हो गया ये। अब प्रॉफिट किधर आएगा, प्रॉफिट कभी भी डेबिट में आता है, तो डेबिट में लिखोगे, सेम डेट लिखना है 1/6/2012, तो क्या लिखते हैं हम लोग P&L अकाउंट, ये मैंने लिख के दिया है तुमको बेसिक्स में, क्या लिखना है किधर लिखना है सब लिख के दिया है। प्रॉफिट कभी भी डेबिट में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, फेस वैल्यू में डैश कर देने का, इंटरेस्ट में डैश कर देने का, जो प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ पे लिख दो 1,500। क्लियर है यहाँ तक, हो गया ये भी। अब इसके बाद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, क्या पे कर रहे हैं हम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन 30 जून 2012। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते, फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू इस इंटरेस्ट के लिए कहां से मिलेगा, ये वाला डेबिट वाले फेस वैल्यू करेगा कितना 80 है, और क्रेडिट में कितना है 30, तो 80 में से 30 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा 50,000 इंटू कितना परसेंट 12%, इंटू कितने मंथ्स का, अब यहां से पूरा यहां तक का 6 महीना, कितना आएगा 3,000। हो गया, समझा। अब मैंने लिख के दिया है, इंटरेस्ट की एंट्री कहां पे आती है, क्रेडिट में। इंटरेस्ट की एंट्री कहां आएगी, डेट 36/2012 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 4, फेस वैल्यू में डैश, अमाउंट में डैश, ये जो इंटरेस्ट आया उसको यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख देने का। ये दोनों मेन इंटरेस्ट है, याद रखने का, हमेशा ये क्रेडिट में ही आएंगे और इंटरेस्ट के कॉलम में ही अमाउंट आएगा इसका, इन दोनों का, और एक्रूड इंटरेस्ट का। हो गया ये भी हो गया। अब क्या कर रहे हैं 1/9/2012 को क्या कर रहे हैं हम, परचेस। वर्किंग नोट नंबर 5, परचेस ऑन 1/9/2012 परचेस कर रहे हैं हम लोग। परचेस करेंगे तो क्या लिखेंगे PP, परचेस प्राइस, कितना परचेस कर रहे 700 डिबेंचर, इंटू रुपीज कितने का 98, मल्टीप्लाई करो कितना होता है, कितना 68,600। ये क्या है EIP, EIP में इंटरेस्ट क्या होता है बताओ, ऐड होता है, ऐड इंटरेस्ट। 700 डिबेंचर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70,000। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालता है, तो 70,000 कैसे आया 700 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट निकालते वक्त जो भी यहाँ पे डिबेंचर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, इंटू कितने परसेंट का डिबेंचर 12%, कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा। अब देखो, एक बार इंटरेस्ट यहाँ पे पे हो गया ना, एक बार इंटरेस्ट यहाँ पे पे हो गया, अब यहीं से चालू होगा, अब आगे का जो भी कैलकुलेशन हो यहीं से चालू होगा। समझा यहाँ पे क्या बोला मैं, एक बार इंटरेस्ट यहाँ पे पे हो गया तो अब यहीं से कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना महीना हो रहा है, जुलाई अगस्त, सितंबर स्टार्टिंग है तो सितंबर नहीं आएगा,
तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1400 प्लस कर लेंगे 70,000। EIP में जब भी इंटरेस्ट प्लस होता है तो क्या बन जाता है CIP। ठीक है, समझा। अच्छा, कभी भी परचेस करते वक्त कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है वहां पे, याद रखना। आप अभी कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको थोड़ी पता रहेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बराबर ना। वो दुकानदार को पता रहेगा जिसने बेचा है, तुमको थोड़ी पता रहेगा। तो यहाँ पे याद रखो कि जो परचेस किया है इसकी एंट्री डायरेक्ट कर देंगे हम। सेल के लिए हमने क्या किया था, पहले P&L निकाला था, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो बताओ परचेस की एंट्री कौन से साइड में आती है, डेबिट साइड में। तो डेबिट में लिखेंगे, डेट आएगा 1/9/2012 टू कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर क्या है 5। फेस वैल्यू में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, जो इंटरेस्ट वाला है 70,000। इंटरेस्ट कितना आया 1400। अमाउंट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, EIP वाला अमाउंट। ऑलवेज EIP वाला अमाउंट लिखते हैं, बार बार याद रख लो, वैसे रट्टा हो जाएगा तुमको। अभी देखो जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बार बार रिपीट यही होने वाला है, खाली अमाउंट अलग होगा, बाकी कैलकुलेशन यही रहने वाला है। ठीक है, हो गया परचेस, ये कर लिया हमने, टिक कर देते हैं। अगेन वापस से देखो परचेस का काम आ गया, चलो करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 6, परचेस ऑन 1/12/2012 परचेस करेंगे। परचेस प्राइस कितने का, परचेस कितना डिबेंचर परचेस किया 400 डिबेंचर, इंटू रुपीज कितने का 108, मल्टीप्लाई करो कितना होता है 43,200। ये क्या हो गया CIP। बताओ CIP में इंटरेस्ट माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस। 400 इंटू 100 कर देंगे 40,000 हो जाएगा। कितने परसेंट का डिवेंचर है 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का 5 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। दिसंबर स्टार्टिंग है तो दिसंबर नहीं आएगा। कितना हो रहा है 2000। 43,200 में से 2000 माइनस करेंगे 41,200, ये क्या बन गया EIP, बराबर। अब परचेस किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या अपने को, तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे। कौन से साइड में आएगा 1/12/2012 टू कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर क्या है 6। फेस वैल्यू कितना लिखेंगे बताओ 40,000, जो इंटरेस्ट यहाँ पे आया है। इंटरेस्ट कितना आया 2,000। अमाउंट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट है 41,200, ये भी हो गया। देखो ये परचेस वाला वर्किंग नोट देखो और वो परचेस वाला वर्किंग नोट देखो, देखो सेम नहीं, सेम ही है पूरा, खाली यहाँ पे EIP था और वहां पे क्या है CIP। करने का तरीका वही था। फिर वर्किंग नोट नंबर 7, क्या कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2012। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हो बताओ, फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, डेबिट वाला प्लस करो 1,60,000, 1,60,000 हो जाएगा, और 1,90,000 में से माइनस करेंगे 30। ये डेबिट वाले को प्लस करने का और माइनस करने का क्रेडिट वाले फेस वैल्यू से। 1,90,000 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा 1,60,000। कितने परसेंट का डिवेंचर है 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, पूरा का पूरा 6 महीने का आएगा, तो 6/12 9,600। अब इंटरेस्ट की एंट्री कभी भी किधर आती है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे। डेट क्या आएगा 31 दिसंबर 2012 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट लिखते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर क्या होगा 7, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9,600। ध्यान देना गाइस, हो गया इंटरेस्ट भी। अब क्या कर रहे हैं, सोल्ड। वर्किंग नोट नंबर 8, सेल ऑन 1/2/2013। सेल कर रहे तो एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस।
सेल कर रहे थे, सेलिंग प्राइस कितना सेल कर रहे हैं, 900 डिबेंचर इंटू ₹97 कितना आएगा, 87,300। और ये क्या है, EIP। EIP में इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है। 900 इंटू 100 करेंगे 90,000 हो जाएगा, इंटू कितने परसेंट का डिबेंचर, 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट, यहाँ पे पे हो गया ना, अभी यहाँ से यहाँ तक एक बार इंटरेस्ट यहाँ पे पे हो गया था, कैलकुलेशन यहाँ से चालू होगा। तो दिसंबर के बाद क्या आएगा, जैन। अब फेब स्टार्टिंग है तो एक ही महीना आएगा, 1 मंथ। कितना आएगा, 900 प्लस कर देंगे 88,200 हो जाएगा, राइट ना। ये प्लस देखो, EIP में इंटरेस्ट प्लस करना है इसलिए हमने प्लस किया तो 88,200 आएगा। अभी हमने किया क्या है बताओ, सेल, तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा। तो पहले ये करें, ये एंट्री पास होगी क्या, पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। P&L ऑन सेल, तो P&L निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, SP में से क्या माइनस करना है, SP में से माइनस करना है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस कौन सा लेंगे, EIP वाला अमाउंट 87,300। कॉस्ट पता है क्या अपने को, तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू और कॉस्ट को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फेस वैल्यू कहां से मिलेगा, इसको प्लस करना, इसको माइनस। 1,90,000 में से 30 गया तो 1,60,000 आ जाएगा। कॉस्ट प्लस करो अमाउंट वाले कॉलम को, माइनस करो क्रेडिट वाले से, 1,57,300। क्या किया देख लो, डेबिट वाले फेस वैल्यू को प्लस किया, माइनस किया क्रेडिट वाले से, डेबिट वाले अमाउंट को प्लस किया, माइनस किया क्रेडिट वाले से, तो कॉस्ट मिल गया। अगर 1,60,000 वाले डिबेंचर का कॉस्ट 1,57,300 होता है, तो ये जो 90,000 का डिबेंचर बेच रहा है उसका क्या होगा, 88,481, 88,481 देखो जब इसको माइनस करोगे, हमारे पास डिबेंचर 88,481 का था, बेचा 87,300 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। कितने का लॉस हुआ, 1181 का लॉस हो गया। समझाया तक, क्लियर है। तो अब एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री कौन सी साइड में आएगी, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे 1/2/2013 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1, ध्यान देना, फेस वैल्यू कितना है 90,000, इंटरेस्ट कितना आएगा 900, अमाउंट में कौन सा लिखेंगे, EIP अमाउंट। फिर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कहां पे आएगा, क्रेडिट में, सेम डेट बाय P&L अकाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 9 डायरेक्ट डैश होगा और अमाउंट के कॉलम में जाएगा वो 1181। ठीक है, हो गया ये भी। अब क्या आएगा बताओ, एक्रूड इंटरेस्ट, वापस से एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। ध्यान देना, अगर आपने स्टार्टिंग में एक्रूड इंटरेस्ट दिया है तो आपको सेम मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे भी एंडिंग में भी देना पड़ेगा। क्यों, आपने लास्ट इंटरेस्ट कहाँ पे पे किया, यहीं तक पे किया ना। इसके बाद इंटरेस्ट पे हुआ है क्या कहीं पे, तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कहाँ पे, एंडिंग में। तो याद रखना ये चीज, स्टार्टिंग में एक्रूड इंटरेस्ट आया तो एंडिंग में भी अपने को देना ही है, कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 10, accrued interest on 31 मार्च 2013, लास्ट डेट तक का इंटरेस्ट। कभी भी किसके ऊपर निकालते, फेस वैल्यू प्लस कर लेंगे, माइनस करेंगे 70,000 इंटू कितने परसेंट का डिबेंचर है, 12% इंटू 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 2,100 आ गया। अब इंटरेस्ट की एंट्री कभी भी किधर आती है, क्रेडिट में।
31 मार्च 2013 बाय एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 10 डायरेक्ट यहाँ पे आएगा 2100। हो गया सब। अभी मार्केट वैल्यू बाकी है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सम। 20 मार्क के लिए आएगा इतना याद रखना, 8-10 मार्क के लिए नहीं आएगा ये। 10-10 मार्क में 2 बार ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट 20 मार्क के लिए दे देगा आपको, और 20 मार्क्स पूरा जेब में समझो, खाली प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन देके डरने का नहीं, ये बार बार रिपीट होने वाला, रट्टा हो जाएगा तुमको। ठीक है, अब इसको प्लस टैली करेंगे। कितना है इसका? 1,90,000 है यहाँ पे 1,20,000 है, तो 1,90,000 बड़ा अमाउंट है, इसलिए दोनों साइड लिख देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70,000। फिर इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा? 5,800। और यहाँ का कितना है? 17,100। 17,100 बड़ा अमाउंट है, इसलिए दोनों साइड लिख देंगे। बड़े में से छोटे को माइनस करो। 11,300 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा। इसको प्लस करो। 1,87,300। यहाँ का प्लस करो। 1,481। तो 1,87,300 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। माइनस करो, कितना आता है? 68,881। 68,819। अब इसको जब आप लिखोगे तो इसको पेंसिल से लिखना, ये इसको पेंसिल से लिखना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है? मार्केट वैल्यू। ध्यान देना एक चीज, जब भी यहाँ पे आपका ये अमाउंट का टैली जब होगा और क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, तो इस अमाउंट को पेंसिल से लिखने का मतलब ये आपका फाइनल अमाउंट नहीं है। अब इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 11, जिसको हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होगा? ये आपका कॉस्ट वैल्यू दिया है, कितना दिया कॉस्ट वैल्यू बताओ? 68,819। अब मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 67,500। ये यहाँ पे कुछ करना नहीं, खाली देखना है whichever is लोअर। लोअर कौन सा है बताओ? मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, बट इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस? 1319। इसको PNL में डाल देने का। कहाँ पे डालने का? PNL। देखो सबसे पहली बार मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो इतना आ रहा है, ये मेरा कॉस्ट वैल्यू है और ये मेरा क्या है? मार्केट वैल्यू। दोनों में से जो लोअर होगा वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। लोअर कौन सा है? 67,500, इसलिए मैं पेंसिल से बोल रहा था करने के लिए, बट एक्चुअल डिफरेंस तो मेरा उतना है ना 68,819। तो जो डिफरेंस है 1319, इसको भी यहीं पे लिखने का, उसके नीचे लिखने का 1319, और यहाँ पे लास्ट डेट लिखने का 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और ये जो 1319 है उसको भी लिखने का 31 मार्च 2013 बाय PNL अकाउंट। ठीक है, फिर इसको भी लिखने का 31 मार्च 2013 टू PNL अकाउंट। अब हो गया कंप्लीट सब। ठीक है, ये था पूरा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो करना यही हर सम में, चाहे मैं तुमको 10 सम कराऊं, 12 सम कराऊं या 2 ही सम कराऊं, करना यही है अपने को। इसके अलावा कुछ अलग आने वाला नहीं है अभी। ठीक है, समझे यहाँ पे? तो फिर आज के लेक्चर में इतने ही रखते हम लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।